वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गज़ा का। जैसे कि अब सभी जानते हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, तो उसमें ममालिक कुछ जो थे वो अमेरिका के साथ बैठे और ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने का फ़ैसला किया गया कि गज़ा में न सिर्फ जंग बंदी हो बल्कि उसकी जो तामीर नौ है उसका भी उस पर भी अमल किया जाए। इसी हवाले से अब 19 फरवरी को यानी कि जो जुमेरात है उस दिन अमेरिका में ये मीटिंग होगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा और बाकी जो ममालिक जो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं वो भी शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ये दूसरा मरहला है और इस दूसरे मरहले की ये बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग है, जिसमें जो गज़ा है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन पर भी बात होगी और एक फ़ंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मुनक्किद होगी। पाकिस्तान को इस दफ़े भी एक इनवाइट या जो इजलास में शमूलियत की दावत है वो मिली है। ये पाकिस्तान हिस्सा भी लेगा। सिर्फ ये वाज़े नहीं है कि क्या वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म दोनों जाएंगे या सिर्फ डेप्यूटी वज़ीर आज़म जाएंगे, ये अब एक आध दिन में वाज़े हो जाएगा। वैसे तो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों इस वक्त दौरे पे ही हैं। ये भी इत्तला आई थी कि जो इज़राइल है वो भी गालबन शायद इस मीटिंग पे मौजूद हो, बट अब मालूम ये हुआ है कि वो वहाँ जो वज़ीर आज़म हैं इज़राइल के नेतन्याहू वो शिरकत नहीं करेंगे। ये अब जो है मामला किस तरफ जा रहा है, इसमें क्या फ़ैसले होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि दुनिया की ही नज़र लगी हुई है क्योंकि बहुत से यूरोपियन ममालिक जो थे उन्होंने तो पहले ही इस सारे मामले में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। बकौल उनके ये यूनाइटेड नेशंस के मुकाबले में एक जो है इदारा खड़ा किया जा रहा था और वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं कि अब क्योंकि मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ पीस की ये वाशिंगटन डीसी में ही होगी, तो क्या इतलात है आपके पास, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मीटिंग में किस हवाले से फ़ैसले होंगे? और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से कौन शिरकत कर रहा है इस मुलाकात में? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है आपने जिस बात से गुफ्तगू शुरू की थी उसी से मैं भी शुरू करता हूँ। यानी कि कौन कौन शरीक हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी होंगे। इसहाक डार साहब 18 को यानी कल वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो एक मीटिंग है पैलेस्टाइन में उसमें शरीक होंगे और उसके बाद कल शाम को जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पहुँचेंगे उस वक्त वो भी यहाँ आ जाएंगे वाशिंगटन। और उसके बाद जो सुबह को जो मीटिंग है बोर्ड ऑफ पीस की उसमें दोनों शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और उनके साथ उनके वक्त में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब भी शामिल होंगे। ठीक है। और अनवर साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू जाहिद साहब? देखें, एक्सपेक्टेशंस तो कल आपने भी देखा होगा, सदर ट्रंप ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन $5 बिलियन जो हैं लोगों ने ऑलरेडी दे दिए हैं और मजीद दे रहे हैं। और जो कोशिश होगी वो दो चीज़ों पे होगी। एक तो जो फौरी तो जो होगी वो गाज़ा की सिचुएशन पे होगी, ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक से ये तवक्को की जा रही है कि मुस्लिम और अरब ममालिक, क्योंकि मुसलमान ममालिक में जो गैर अरब हैं उसमें मखालिफ टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया होंगे और अरब ममालिक में सऊदी अरब भी होंगे, यूएई भी होगा और कई ममालिक मिस्र होगा, जॉर्डन होंगे। तो वो एक मुश्तरका शायद एक पोजीशन लें गाज़ा और फ़लस्तीन पे, जिसमें जो बात की जाएगी इमीडिएट सीज़ फायर की और उसके बाद फिर इसकी खुद मीटिंग का जो फोकस है उन्होंने जो बताया है अभी तक अमरीकियों ने, उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा और दूसरा जो ये है कि एक जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं उसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए कि कैसे होगा, क्या होगा। उसके हेड ऑफिस यहीं वाशिंगटन में जो दफ्तर खारजा के सामने जो एक अदारा था
انسٹیٹیوٹ آف US انسٹیٹیوٹ آف پیس، اب اس کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس، وہ اس جی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، تو اس میں اس کے سارا ایک اسٹرکچر ہے، صحیح، اس پہ بھی فوکس ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ زاہد صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی۔ سر، یہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے ان سب ممالک سے جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں، جس میں جو ویسٹ بینک کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا تھا اسرائیل نے، اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ مسلمان ممالک جو سب وہاں موجود ہوں گے، یہ کوئی دباؤ ڈال سکیں گے امریکہ پہ اور امریکہ کے تھرو اسرائیل پہ؟ کیونکہ جنگ بندی بھی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مکمل طریقے سے تو ہوئی نہیں، ابھی بھی روز ہلاکتوں کی، شہادتوں کی خبر آتی ہے، ریکنسٹرکشن تو بعد کا پروسیس ہے۔ نہیں دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک کنفیوژن تو اس میں پایا جاتا ہے یہ بورڈ آف پیس کے بارے میں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جس کا جو فارمیشن ہوئی تھی وہ تو اس کے بعد ہوئی تھی جب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے مینڈیٹ کے بعد، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ غازہ سے متعلق تھا۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ کنفیوژن میں پھر سے اس لیے پھیلا کہ جو ڈیووس میں اس کے جو چارٹر تھا، 11 پیج کا چارٹر تھا، اس میں غازہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کانفلکٹ ہوگا اس کے ریزولوشن پہ ہوگی۔ تو یہ ایک چیز رہی ہے، اور اس میں یہی وجہ ہے کہ اس میں لوگوں کا، بہت سے ملکوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار اس لیے بھی کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پورا جو کانسیپٹ ہے بورڈ آف پیس کا، وہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے ایک رائیول آرگنائزیشن کے طور پہ اس کو کریٹ کرنا ہے یونائٹڈ نیشن کے اس پہ۔ اب یہ چیز آتی ہے، اب یہ کہنا کہ اب چلیے آ جاتے ہیں کہ اس میں فی الحال یہ والی جو میٹنگ واشنگٹن میں ہو رہی ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ غازہ ہوگا۔ لیکن ایک تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ جو یہ انور اقبال نے بھی کہا کہ ایک باقاعدہ اس کا ایک سیکریٹریٹ بن رہا ہے، تو وہی بات آتی ہے کہ اس کا مقصد وہی ہے کہ پورا جو، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ صحیح، بورڈ آف پیس کا جو براڈر کانسیپٹ ٹرمپ نے دیا، اس کے تحت اگر فرض کیجیے غازہ پہ بھی ہوتی ہے اس دفعہ بات، تو اس میں بہت سارے ایسے پرابلم ہیں، اس کو متعلق جو ہے میں خیال خاصا ایک پرابلم بنے گی جو ان کے ممبران ہیں۔ اس میں ایک تو پہلی بات یہ اگر غازہ پہ بھی رہتی ہے بالکل ٹھیک۔ تو ایک آتی ہے کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات آتی ہے، اس کے متعلق تو ٹرمپ نے ابھی جو بیان دیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ممالک جو ہیں اپنا اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔